मैं बड़ी कड़वी बात कहने लगा। आज दौर ऐसा आ गया, गरीबों का गरीब पीर है, अमीरों का अमीर पीर है। हाँ, कड़वी सच्चाई है। गरीबों का गरीब पीर, अमीरों का अमीर पीर। जो 5 स्टार में ठहरे, VIP गाड़ी में चले, वो है अमीरों का पीर। भले अमल कुछ भी हो, लेकिन पीर उसे ही बना रहे हैं अमीर, इसलिए कि वो जानते हैं कि ये VIP है। और गरीब, अल्लाह की कसम, ये वो कौम है कि जो ये नहीं देखती स्टेटस क्या है, बस ये देखती है इसका रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से कैसा है। जब ये देखते हैं तो गरीबों के पीर गरीब होने लगे और अमीरों के पीर अमीर होने लगे। और भाई, अब ये फर्क आ गए उम्मत के बीच में। और एक बात और कह दूं, अमीरों के खतीब भी अमीर और अमीर खतीबों के सामने भी अमीर। अगर कोई सादा बंदा आ जाए तो कहते जी ये हमारे लेवल का नहीं है, उसे बुलाओ भाई जो हवाई जहाज से आता है। नहीं, देखो मुफ्ती आजम की जिंदगी। हाँ, मुफ्ती आजम की आप जिंदगी देखें। आज तो सबसे अच्छा मुरीद ही वो है जिसका चंदा सबसे ज्यादा। आज मिंबर पर उसे जगह दी जाती है जो बस्ती में पैसे वाला होता है, भले शराबी हो, जुआरी हो, नशेड़ी हो, बियासी हो, उसे मिंबर पे आओ, सेठ बैठ। और वो गरीब जिसकी कभी एक वक्त की नमाज मजा नहीं होती, मिंबर तो क्या उसे मजमे में भी पीछे जगह दी जाती है। अल्लाह की कसम, ये इज्जत दौलत से नहीं होती हैं, इज्जत अमल से हुआ करती है, अमल से होती है। कौन? आला हजरत अल्लाहु अकबर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान। किसी से आपने पूछा आप आला हजरत के बेटे? तो रो दिए। उसने कहा हुजूर गलती क्या हो गई? मैंने तो सिर्फ पूछा ना किसके बेटे। फरमाने लगे मुझे हया आती है जब लोग मुझे अहमद रजा का बेटा कहते हैं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जैसा उनके बेटे को होना चाहिए था, अफसोस मुस्तफा रजा वैसा ना हो सका। और कैसे है मुस्तफा रजा? लो संभाल के ले जाना, 7 पुश्तों तक काम देगी खुराक। जो कहते मुफ्ती आजम वली नहीं, आला हजरत वली नहीं, एक ऐसी डोज दे रहा हूं 7 पुश्तों तक काम आएगी। ये कहते आला हजरत के बेटे को जैसा होना चाहिए था, अफसोस मुस्तफा रजा वैसा ना हो सका। कैसे है मुफ्ती आजम? आओ राजस्थान की जमीन है, उसी सरजमीन पे सरकार मुफ्ती आजम हिंद अम्बेस्टर कार के जरिए जा रहे हैं। सामने से ऐसे लोगों की भेड़ बकरियां और जानवर जा रहे थे जिनके यहाँ पे कई कई जानवर भैंसे पला करती थी। अचानक मुफ्ती आजम हिंद की आंखें बंद थी, गाड़ी को ब्रेक लगा। मुफ्ती आजम ने ड्राइवर से पूछा क्या हो गया है? कहते हुजूर इनमें से किसी के जानवर का बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया है, वो मर गया है, इन लोगों ने गाड़ी घेर ली है, हुजूर हाथों में डंडे हैं, गुस्से में लोग हैं। मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया तो क्या हुआ? कहा हुजूर ये चारों तरफ से घेर चुके हैं। मुफ्ती आजम ड्राइवर से कहते हैं मेरी साइड का शीशा नीचे करो। कहते हुजूर ये बड़े जाहिल लोग हैं, शीशा क्यों नीचे करा रहे हैं? ये कुछ भी ज्यादती कर सकते हैं, इन्हें क्या पता ये कौन गाड़ी में है, क्या पता कौन है, किसका बेटा है। मुफ्ती आजम कहते हैं जितना मैंने कहा है उतना करो। ड्राइवर ने शीशा नीचे किया, जैसे शीशा नीचे आया है आप फरमाते हैं क्या बात है? कहा बाबा तुमने हमारे भैंस का बच्चा मार डाला है। अब पूछ रहे हो क्या बात है? मुस्कुरा के कहते हैं बताओ तो सही कितने बच्चे थे तुम्हारी भैंसों के? उसने कहा जनाब 9 बच्चे थे। फरमाते जरा गिनती तो करो कितने हैं? उन्होंने कहा अभी देखा है आपकी गाड़ी के पीछे बच्चा मरा पड़ा है। मुफ्ती आजम ने कहा गिनती तो करो। जब गिनती की गई है तो एक भी कम ना था, पूरे 9 मौजूद थे। उन्होंने कभी गाड़ी के नीचे देखा, कभी पीछे देखा, कब मरा था हमारे सामने, ये जिंदा कैसे हो गया? जब गाड़ी आगे बढ़ाई गई सबने घेरा, कहने लगे बाबा आगे बाद में जा, मुस्तफा का गुलाम पहले बना के चला जा। सरकारे मुफ्ती
अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला। अल्लाह अकबर, ये आला हजरत का बेटा है। कहते हो वली नहीं, खुदा की कसम ये वो है जिनके इशारों पर जिंदगी और मौत के फैसले होते थे। ये बेटा कहता है जैसा आला हजरत के बेटे को होना चाहिए था, अफसोस में वैसा न हो सका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हजरत दान दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ान सरकार मसौली हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला मुरादाबादी। जैसा आला हजरत के बेटे को होना चाहिए था वैसा ना हो सका। कैसा है आला हजरत का बेटा? हाँ, आज एक मौलवी को मैंने सुना, वो कह रहा था जाओ आला हजरत को पढ़ो अपने। वो जब हमारी चौखट पे आते थे तो गर्दन झुका के आते थे। मैं कहता हूं यही बात अदब से कहता तो हमारी सर आंखों पर, लेकिन तूने चैलेंज किया कि नकी अली के बेटे को। हम भी तुम्हें बता दें, खुदा की कसम तुम क्या हो ये पहचान बरेली के अहमद रजा ने कराई है। उन्होंने कहा था कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल पाले मेरी सरकारों के। अगर ये ना कहा होता तुम्हें कोई पहचानने वाला ना था। दावे के साथ कहता हूँ, उन्होंने कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर। ओ किस हवा में शर्म नहीं आती? खुदा के वास्ते मुकाबले में कभी अहमद रजा को ना लाए। हमारा अकीदा है, हम इतना प्यार करते हैं नबी के बेटों से। हमारा ये दिली अकीदा ये है कि इमाम अहमद रजा की पहचान सैयदों ने कराई है और सैयदों की सही पहचान इमाम अहमद रजा ने कराई। हाँ, उन्होंने पहचान कराई। कहते हैं रोज़े महशर अगर मुझसे पूछे खुदा बोल आले रसूल तू लाया है, ये नाज था मुर्शिद को। आज बंदा इसी में लड़ा जा रहा है। मसलक नहीं कहेंगे हम, ये नहीं कहेंगे मत के तुझसे कहलवा कौन रहा। सुन, ये सोशल मीडिया का दौर है, कड़वी बात कहने लगा हूं, पेट में दर्द तो होगा। सुन, जिस तरह आधार कार्ड में बाप के बगैर आधार मुकम्मल नहीं होता, हिंदुस्तान में मसलक आला हजरत के बगैर शरीयत मुकम्मल नहीं होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, हजरत पहले कहा था आला हजरत, आला हजरत। मैंने पहले कहा था राजी राजी गैर राजी मानना पड़ेगा, आला हजरत को मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा आला हजरत को। इसलिए कि मैं चैलेंज करने लगा हूं। अरबाब नंबर की दुआएं चाहिए, कलेजा फटे फट जाए, पित्ते पानी हो जाए। अपना तो एक उसूल है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। ना मानने वालों को चैलेंज, आला हजरत की सारी किताबें हटा, सारी जितनी तसनीफात है सब हटा दो, और फिर उसके बाद उन लोगों का मुकाबला करके दिखाओ जो इनमें गैब के मुनकिर है। आला हजरत का कंज़ुल ईमान हटा दो, फिर बताओ इनके तर्जुमों के सामने कौन सा तर्जुमा लेकर के आओगे। कसम खुदा की, अगर आला हजरत का इल्म हटा दिया जाए ना तो फिर जितने उलमा हैं सब के सब यतीम नजर आने लगे। हाँ, सबके सब यतीम नजर आने लगते हैं। तभी तो दुनिया कहती है वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस संत देखिए वो इलाका रजा का है। औरों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। तो भाई खुदा के वास्ते बदल जाओ, खुदा के वास्ते बदल जाओ।
अल्लाह की कसम हमारा ईमान, अगर इमाम अहमद रजा ने हमारा हाथ ना थामा होता ना तो कब के वहाबी हो गए होते, हवा ही नहीं लगती, हवा ही नहीं लगती। आज चिड़ है ना उनसे, मुकाबला है ना उनसे, दावे के साथ कहते हैं जब मज़ारों पे नाजायज के फतवे थे चादरों के, तब तुम और तुम्हारे बाप कहां थे? बताओ ना। जब फूल चढ़ाना शिर्क बताया जा रहा था तब तुम कहां थे? जब अगरबत्ती को हराम कहा जाता था तब तुम कहां थे? जब चादरें छीनी जा रही थी मज़ारों की तब तुम और तुम्हारे बाप कहां थे? तुम्हारा तो पता तक नहीं था, अपने अपने कोनों में बैठे थे। लेकिन खुदा की कसम कुर्बान जाओ नकी अली के घराने पे जब मज़ारों से चादरें खींची गई, उसी बरेली में इमाम अहमद रजा ने जन्म लिया और तसल्लुलात की करवटें लेकर के पूरी सुन्नियत से कहा था दिल थोड़ा मत करना, चादरें तुम लेके आओ, जमात का फतवा अहमद रजा लेके आ रहा। जिनका दिया तू खाए उन्हीं को तू गुर्राए, लगता है तूने पी है अशरफ अली की चाय। शर्म नहीं आती? तेरे मज़ार की चादर अहमद रजा की वजह से, और उनका इल्म नापने चला, उनका इल्म। अल्लाह की कसम इमाम अहमद रजा की जात देखो, जात देखो इमाम अल फौजुल मुबीन जो किताब लिखी गई है ना, मेरे हिसाब से 99% मौलवी उसे पढ़ के समझ नहीं सकते, इसलिए कि उसे समझने के लिए साइंटिस्ट होना जरूरी है। बहुत कम उलमा है जो उस किताब को समझ सकते हैं, और मैं ऐसी पूरी मनहूस कौम को वो किताब दे करके चैलेंज के साथ कहता हूं इमाम अहमद रजा की बड़ी जात है, तुम अल फौजुल मुबीन की 3 लाइन समझ के आ जाओ, हम तुम्हें आला हजरत कहना शुरू कर देंगे। लेकिन पता है न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, कागज का ये लिबास बदन से उतार दो, पानी बरस पड़ा तो कहां पूछ पाओगे। से उलझने चले, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। आला हजरत की बड़ी जात है, अल्लाह की कसम ताजु शरिया की मिसाल नहीं मिलती, ताजु शरिया की मिसाल। असद भाई चैलेंज के साथ मसला ये अल्लाह सलामत रखे, मसला ये हुआ एक साहब कहने लगे लो जी हुजूर ने कहा मरने के फौरन बाद दफन कर देना चाहिए, जल्दी करो, तुमने तो ताज शरिया को इतने घंटों तक रखा। मैंने कहा सुन गधे, हमें तेरे दिल का भी पता है, उन्हें भी तेरे दिल का पता। कुछ लोग ये सोच रहे थे ये जल्दी जाएं और अपना फिर रात चले, लेकिन ये पता नहीं है ये ताज शरिया सिर्फ अहमद रजा का बेटा नहीं, ये मुस्तफा का भी दुलारा। हाँ, इसकी हुकूमत सिर्फ बदन पे नहीं रूह पे चलेगी, रूह पे। बरसों बीत गए, मजार में गया मेरा मुर्शिद, लेकिन आज भी फिक्र सलामत है, आज भी फिक्र सलामत है। लोग सोच रहे थे इनके बाद घर का सिक्का चलेगा, तेरी औकात क्या तेरा सिक्का चले? सिक्का उसका चलता है जिसका सिक्का मुस्तफा चलाया गया, हुजूर जिसका सिक्का चलाते। मुझे उधर नहीं जाना काबे में क्यों गए, गुस्ल क्यों दिया, बात लंबी होगी, सिर्फ एक बात बता के आगे बढ़ना चाहता हूं। तो लोग चक्कर में थे ये जाए फिर अपना राज चलेगा, तो कुछ लोगों ने उनकी हयात में भी बदतमीजी की थी, कहा था जिसे नजर नहीं आता उसकी पाकी कैसी। तो मैंने तभी कहा था आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या आए नजर क्या देखे। अल्लाह वालों को इन आंखों की जरूरत नहीं होती, अल्लाह वाले इन आंखों से देखा करते हैं, इन आंखों से देखा करते हैं। कल ये जल्दी जाए घर का राज चलेगा। ताजुश शरिया का मिसाल हुआ, जल्दी कर रहे थे कि नंबर आ जाए, नंबर आ जाए घर का, लेकिन कसम खुदा की कई घंटे रखा गया। कहने लगा तुमने इतने घंटे क्यों रखा? मैंने कहा तूने माँ का दूध पिया गया, अपने पेटों से कह के मरना। जितने घंटे ताजुश शरिया कब्र के बाहर रहे थे उतने घंटे मुझे भी रखे रहने देना। दावे के साथ कहता हूँ जब उनका जनाजा चला था तो जिस गली से जा रहा था
मुझको अंबर की खुशबू आ रही थी, गुलाब से ज्यादा जनाजा महक रहा था। अपनी औलाद से कह के मरना कि इतने घंटे मुझे भी रखो जितने घंटे अख्तर रजा को रखा गया। खुदा की कसम, कांदा तो बड़ी बात है, लोग डंडों से धकेल के कब्र तक पहुंचाएंगे, तेरी बदबू पास नहीं आने देगी। लेकिन घंटों के बाद भी जब वो कब्र में गया तो बिना वजह नहीं बल्कि बता के गया था, जमीन मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। बस्ती बस्ती करिया करिया पैदाने सरकारे मसौली उर्से हजरत दान दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किला मुरादाबादी। अल्लाह अकबर, ये ताजुश शरिया है। खुदा की कसम, जिसके मजार से कलेजे फटे चुप गए, जितने इंतजार में थे जाने के बाद कलियां साफ होंगी, लेकिन जिस दिन से मुर्शिद के जनाजे की भीड़ देखी है, एक कुत्ता भौंक रहा था जलसे में, उसने कहा 2-2.5 लाख लोग थे, इनकी अकीदतें देखो करोड़ों बता रहे हैं। इतना सुना गुस्सा आ गया, मैंने जुब्बा कुब्बा कुछ नहीं पहना, नंगे पैर स्टेज पे गया, लेकिन खुदा की कसम ये इमाम अहमद रजा के करम की धमक है। जैसी मुड़ के देखा माइक छोड़ दिया, मैंने कहा माँ का दूध पिया गए तो माइक पे आ। अहमद रजा का घराना वो नहीं जो मुर्दे बेचा करते हैं, ये तो वो है जो दिलों के अंदर हुकूमतों के राह चढ़ाया है। जिंदाबाद। कह रहे 2.5 लाख का। मैंने कहा तेरा बाप तो मरते मरते शर्मा रहा है आज तक, सोच रहा है वो जिंदा थे तो जीना मुहाल था, जब से वो गए मरना मुहाल हो गया। मरना मुहाल नहीं, वो चक्कर में इतनी भीड़ नहीं आई तो लोग हमें वली कैसे माने। मैंने कहा सुन, सबके जनाजों में भीड़ नहीं होती है, ये उनके जनाजे में भीड़ होते हैं जो रब के भी प्यारे होते हैं, मुस्तफा के भी प्यारे होते हैं। कानून है, उन्हीं के जनाजों में भीड़ होगी। अल्लाह की कसम, ये है अल्लाह वाला। आज भी मजार में चले जाओ, लेटे हुए हैं। अभी मैंने इन पे कोई गुफ्तगू नहीं की, हाँ अगर गुफ्तगू करने लगूं ना तो फिर आप हैरत में पड़ जाएंगे कैसा घराना ख्याल। लेकिन मैं समझाना चाहता हूं, सिर्फ बताना चाहता हूं, ओ लोगों, पीर ऐसा तलाश करो जो यहां हाथ पकड़े बैंक से रिश्ता ना जोड़े, बल्कि यहां हाथ पकड़े तो रिश्ता बगदाद वाले ताजदार से जोड़े। ऐसे का हाथ पकड़ो और ऐसे का दामन था। आज मज़ारों पे जाके देखो, हम लोग ये समझते हैं कि सिर्फ खाने का लंगर ही काफी है। लंगर भी कैसे है, जिसका मन चल गया मुर्गे का तो मुर्गे का लंगर चलाए, जिसका बकरे का मन बकरे का लंगर। हाँ, ये मिजाज हो गए। और बुजुर्गों की बारगाह में क्या होता था, दाल बनती थी अक्सर। क्यों? उनके यहाँ पे जात देख के नहीं खिलाया जाता था, भूखे देख के खिलाया जाता था, भूखे देख के। लेकिन कुर्बान जाऊं शहरे बरेली, अल्लाह रज़ियों को सलामत रखे। हर मज़ार पे आप जाइए, भूखे खाना तलाश करते हैं। बरेली वो शहर है जहां पे खाना भूखों को तलाश किया, खाना भूखों को तलाश करता है। मैंने देखा लोग कहते हैं भाई खा ले, नहीं पेट भरा है, खा ले भाई पेट भरा है। लोग तंग हो जाते हैं, कहते हैं खाना कितना है, लोग पकड़ पकड़ के खिला रहे हैं, लेकिन खत्म नहीं हो रहा। खत्म हो भी कैसे सकता है, दस्तरखान अहमद रजा का है और लंगर गौसुल वरा का चला करता है। जिंदाबाद। ये अल्लाह वली अल्लाह के वली की चौकट है। ये सारे लोग बैठे हैं, कमेटी वाले लोग हैं भाई, चले तो नहीं गए घर को, हैं कमेटी वाले। अल्लाह सलामत रखे। एक तो हाथ उठाई तो कोई बंदा कमेटी वाला, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बस बात नहीं चक्कर में आपसे मेरी गुजारिश है, मैंने जैसा कि सुना है आपका एक ट्रस्ट है, एक तंजीम है, बच्चों को तालीम दिलाने की तंजीम, बच्चों के लिए इदारा कायम करने की तंजीम। मैं गुजारिश करूंगा अपनी इस कौम से, आज हम सबसे पीछे इसलिए हैं कि हम तालीम में सबसे पीछे, तालीम में। तो ये हमारी कौम का जो मुखिया होता है ना, मुखिया, मैं मुखिया प्रधान को नहीं कह रहा हूं, जो थोड़ा सा पैसे वाला होता है, लड़के को हाई स्कूल करा के यूं बैठता है,
और बच्चा दुकान पे तेल बेच रहा है, कहता बेटा हाई स्कूल पास, ये सोच रहा हाई स्कूल करा लिया तो सब कुछ करा लिया। नहीं, अब ये दौर लठ का नहीं, दौर तलवार का नहीं, दौर बारूद का नहीं, दौर कलम का। जिसके हाथ में कलम होगा वो कौम आगे जाएगी, जिसके पास इल्म होगा वो कौम आगे जाएगी, जिसके पास तालीम होगी वो कौम तरक्की करेगी। अब तुमसे ये गुजारिश करता हूँ, अल्लाह वाले के नाम से तुमने उर्स किया है, इतना बड़ा जलसा सजाया है, इतने खर्च तुमने किए हैं, आज के बाद अहद कर लो 100 रुपए कौम के बेटों के लिए खर्च करेंगे और इसी बुजुर्ग के नाम पे हम गरीब बच्चों को तालीम दिलाएंगे और आगे बढ़ा के दिखाएंगे। दुनिया समझ ले, नबी का कलमा पढ़ने वाले जाकिर नहीं होते हैं। अगर ये MBBS बने तो 1 नंबर का डॉक्टर बना करता है, अगर साइंस में आए तो अपने वक्त का सबसे बड़ा साइंटिस्ट होता है। कलम संभालो और दुनिया को बताओ मुस्तफा का गुलाम सिर्फ मस्जिद में आके नहीं, अगर कलम चलाने पे आ जाए तो चांद के सबसे पहले जाया। कोशिश ये फालतू के खर्चे बंद करेंगे, नचनियों पे जो पैसा लुटाया जाए हम वो कौम के बच्चों की तालीम पे लुटाएंगे। अब हम में से किसी को खड़ा होना पड़ा। मैं तुम्हें आगाह कर दूं, कितने मुस्लिम बच्चे मास्टरों ने पीट के मार डाले, बड़े अखबार में सुनी खबरें, लेकिन कौम को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कौम जैसी सुबह कल थी वैसी आज। कुछ लोगों ने निंदा की, गलत किया गया, मुसलमान होने की वजह से मारा गया, चल उसने गलती से मारा या जानबूझ के मारा, तूने कौन सी तैयारी की? अगर तेरे बेटे उनके स्कूल में महफूज न थी, कम से कम तुझे तो हया आनी चाहिए थी। तू 10,000 का कोट ना पहनता, 1,000 स्कूल के लिए खर्च करता, 20,000 का घर पे खर्च ना करके 15,000 में घर का खर्च चलाता, 5,000 तालीम पे लगाता, दुनिया को बता देता मुसलमान किसी का मोहताज नहीं है। अगर ये अपने पे आ जाए तो यूनिवर्सिटी भी इसकी होती है, इंग्लिश मीडियम भी इसका होता है। अगर ये अपने पे आ जाए रिसर्च सेंटर भी इसका है, साइंटिस्ट भी इसके हैं, बड़े बड़े इंजीनियर भी इसके हैं, और दुनिया को बता दो कि मोहम्मद से वफा तुम्हें तो हम तेरे हैं, क्या चीज है क्या लोगों का तेरे। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे हजरत दान दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला मुरादाबादी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाई स्कूल करा के बच्चों से तेल बिकवाओगे, बोलो आगे पढ़ाओगे, बताते क्यों नहीं पढ़ाओगे कि नहीं? जो नहीं बोल रहे ना ये वो बेहया लोग हैं, समझ लेना, जो बेटों की कमाई खाने के आदी हो चुके हैं। तुम्हारे 200 रुपए का लालच तुम्हारे बेटे से जिंदगी भर मजदूरी कराएगा। आज 200 रुपए छोड़, आज एक रोटी खा के गुजारा कर। मारा शरीफ का पैगाम याद रखो, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, आगे बढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, तालीम दिलाइए बच्चों को, और पता चलना चाहिए कि मुसलमान कौन का बच्चा चाहे। मैं 1800 लड़कियां इस साल नीट के एग्जाम बैठे, अल्लाह ने 1200 बच्चों को कामयाबी अता की। हाँ, और मैं कुछ बात मुस्लिम बेटियों का हॉस्पिटल के अंदर मिसयूज होता है, पता है? मैंने देखा है डॉक्टर के नाम बुखार में ये कला चेक किया जाता है। मैंने कितने कुत्तों को उनका नकाब पकड़ के यूं खींचते देखा है। तुम्हें पता है जब उनके नकाब खींचते हैं तो कैसी उनकी बेपर्दगी हो जाती है, बेटियां पानी पानी हो जाती हैं। हया करो, अपने हॉस्पिटल कायम करो, अपने इदारे कायम करो, और दुनिया को बता दो मुस्लिम तुम्हारा मोहताज नहीं है। ये कल भी गरीब नवाज का मोहताज था, आज भी गरीब नवाज का मोहताज है, और सुबह क़यामत तक गरीब नवाज का मोहताज है। जिंदाबाद। हमने बिल्डिंगें बड़ी बनाई,
ताकि प्रधान से ऊंची निकल जाए, मार्बल लगाया ताकि पड़ोसी से नीचा ना रह सके। तेरे मकान में करोड़ रुपए लगे हैं, पता लाखों का कोई स्कूल तूने बनाया? अगर बनाए भी हैं तो लूटने के भट्टे बना रखे, तालीम नहीं, फीसों के नाम पर लूटा जा रहा है। मैं दुआ करता हूँ इस ट्रस्ट के लिए जो गरीब बच्चों की तालीम का इंतजाम कर रहा है, खुद जेब से 100-100 रुपए डाल करके असातिज़ा की तालीम का इंतजाम कर रहे हैं। अगर तुम चाहते हो आने वाला कल कौन का बेहतर हो, मुस्तकबिल रोशन हो, तो महीने में एक बार अपनी जेब से 100 का नोट निकालो, बच्चों की तालीम पे लगाओ। और तालीम दुनिया के साथ साथ मैं गुजारिश करूंगा अपने बेटों को मदरसे में भी वक्त दिया करो, इसलिए कि जब दुनियावी तालीम आती है तो दुनिया बेहतर होती है, जब तो आखिरत बेहतर हो जाती है। दोनों तालीमें जरूरी है, वाह वाह वाह, दोनों पढ़ाएंगे बच्चों को इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। मेरे बच्चों तुमसे भी गुजारिश है पढ़ें। आने वाला दौर ऐसा है कि खेत में भी कंप्यूटर काम करेगा, मजदूरी खत्म, दुकान में कंप्यूटर काम करेगा, मजदूरी खत्म। इसलिए मेरी गुजारिश है बच्चों को पढ़ाइए, मोहताज न रखिए। कल अगर ये धूप में खड़े होकर यूं पसीना फेंकेंगे ना तो एक गाली बाप को जरूर बकेंगे, कितना सालिम था मेरा बाप, काश मेरे हाथ में भी कलम दे जाता तो आज मायूसी के साथ चौराहे पे खड़ा नहीं होना पड़ता। हाँ, कम से कम ऐसा कर जाओ जब तेरा बेटा ठंडी एसी की हवा में बैठे तो किसी के लिए जबान खुले न खुले बाप के लिए हाथ उठ जाए, कहते अल्लाह मेरे बाप ने मेरी जिंदगी को ठंडा किया है, तू मेरे बाप की कब्र को अपने कर्म से ठंडा फरमा दे। कम से कम इतना करें, पढ़ाएं बच्चों को, पढ़ें आगे। अल्लाह की कसम, आला हजरत को आला हजरत किसने बनाया? सिर्फ इसलिए आला हजरत नहीं बने कि नकी अली के बेटे थे, मुफ्ती आजम के बेटे थे। अल्लाह अकबर, उनके पास इल्म ऐसा था कि आज तक उन्हें इल्म की हद लोगों के हाथ नहीं आई। ये इल्म था उनका। और अख्तर रजा को ताजुश्शरिया किसने बनाया? ताजुश्शरिया का ये इल्म था। जो सवाल आया, आज जरा सा कुत्ता बिल्ली रिक्वेस्ट हो जाए ना इंग्लिश तो वो यूं छोड़ा होकर घूमता कि मेरे बेटे को अंग्रेजी आ गई भाई। अल्लाह की कसम, हमने ताजुश्शरिया को देखा, जिस जबान में सवाल आता था उसी जबान में जवाब दिया जाता था। इंग्लिश बोलते थे तो अंग्रेज डिक्शनरी खोलते थे, अरबी बोले तो मिस्र वाले परेशान। जबान कैसी थी, कसम खुदा की कहने पर मजबूर होते थे कि आला हजरत का बेटा है, कोई आम तो नहीं हो सकता है, जिसके घराने का जवाब नहीं उसकी तालीम का भी जवाब है। इसलिए तालीम इंसान को मुमताज करती है, इल्म इंसान को दुनिया में मुमताज करता है। इसलिए पढ़ाइए, खुद भी पढ़िए। जब तालीम होगी तो तेरी बेटी मजार पे डोरी पढ़वाने नहीं जाएगी। इल्म होगा तो तेरी बेटी किसी मजार के मुजाबिर के जाके पैर नहीं दबाएगी। इल्म होगा, किताब खोलेगी, मुस्तफा का फरमान पढ़ेगी। जब खुदा की बारगाह में बंदा सर झुका के एक बार या रहमान कहता है, खुदा 70 मर्तबा कहता मान मेरे बंदे क्या मांगता है, मान क्या मांगता है। तूने एक बार पुकारा, वो 70 मर्तबा देने तैयार है, लेकिन हमने उसे पुकारा ही नहीं। हमें याद आया तो मजार का मुजाबिर याद आया, हमें याद आई तो मजार की अगरबत्ती याद आई। ये सब बरकत की चीजें हैं, लेकिन जरूरी है पहले खुदा को राजी कर लो, पहले मुस्तफा को राजी कर लो। अल्लाह अकबर, अगर ये राजी हो गए तो परेशानियां खत्म हो जाएंगी। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। डरने का मतलब क्या है? डरने का मतलब ये है कि हराम से बचेंगे, हलाल की तरफ जाएंगे, जिन चीजों से मुस्तफा ने रोका है उनसे रुक जाएंगे, जिनका हुक्म दिया है वो करेंगे। वकूनू मअस-सादिकीन, उसके बाद वलियों के साथ हो जाएंगे, अहमद रजा के साथ होंगे, मुस्तफा रजा के साथ होंगे, अख्तर रजा के साथ होंगे, रसूली शरीफ के हसानी मिल्लत के साथ होंगे, अल्लाह अकबर बगदाद वाले गौसुल आजम के साथ होंगे। जब साथ हो गए तो नतीजा क्या मिलेगा? जब कयामत का दिन हुक्म होगा कि जाओ अपने अपने चाहने वालों का हाथ पकड़ो, तो अहमद रजा अकेला नहीं जाएगा, बल्कि अपने दीवानों का हाथ
पकड़ के लेके जाएगा। मुफ्ती आजम अकेले नहीं जाएंगे, अपने गुलामों के हाथ पकड़ के लेके जाएंगे। ताजुश शरिया अकेले नहीं आएंगे, अपने गुलामों का हाथ पकड़ के आएंगे। और जब ये आएंगे तो फिर रोका ना जाएगा। रब कहेगा जाओ, सारे कादरियों को गौसे आजम के सदक़े में जन्नत अता कर दी गई। इसलिए नेक भी बनेंगे और एक ही तो एक बनेंगे। उनसे एक बनने नहीं कह रहा हूं जिनके अकीदे खराब है। अकीदे के मामले में तो कोई समझौता ही नहीं। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की, तो वहां तो अपना ये मायने। लेकिन फिक्र ताजुश शरिया, पैगाम ताजुश शरिया याद रखना। आपका पैगाम और आपकी फिक्र आज हर सुन्नी के दिल में है। मैं जब बोलूंगा तो यकीनन हर सुन्नी बोलने लग जाएगा मेरे मुर्शिद की फिक्र क्या है और उनका पैगाम क्या है। अल्लाह अकबर सुने, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मसला के आला हजरत के पाबंद रखिए। हाँ, मसला के आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है, जिंदगी दी गई है, सारे बोले जिंदगी दी गई है। इसी के लिए अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द है हर एक कादरी के लिए। मौला करीम मेरे बोलने में जो गलती हुई हो हबीब के सदक़े माफ फरमाए। हम सबको मुस्तफ़ा जान रहमत की फरामीन पे अमल की तौफीक अता फरमाए। मसलक आले सुन्नत, मसलक आला हजरत पे हम सबको जिंदगी नसीब फरमाए और इसी मसलक पे हम सबको मौत नसीब फरमाए। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कभी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे, तुझे क्या न दिया गया। मुस्तफ़ा ने जन्नत जाने का भी रास्ता हमें दे दिया है। बच्चों हुए अगलात उनका माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।